शान और रूपाली पति पत्नी थे। रूपाली को शाम के माता और पिता ने पसंद किया था। रूपाली का रंग काला था, जिसकी वजह से उसका पति शान उसे पसंद नहीं करता था। तुम बहुत काली हो, मैं तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मेरा रंग काला है, इसमें मेरा क्या कसूर है? वह सब मुझे नहीं पता। बस अपनी यह शक्ल मेरे सामने मत लेकर आए करो। रूपाली का रंग काला था, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी सास भी उससे बहुत प्यार करती थी। रूपाली बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें अपनी बहू बनाकर हमने बहुत अच्छा किया है। आजकल तुम जैसी बहुएं कहाँ मिलती है? आप भी बहुत अच्छी हैं माँ। उसने बहुत कोशिश की कि उसका पति उससे मोहब्बत करने लगे, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उसके पति ने कभी उसकी तरफ प्यार से नहीं देखा था। खाना खा लें। मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगा। रूपाली को अपने पति की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वो इन्हें चुपचाप बर्दाश्त कर देती। एक दिन शाम के माता और पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। मेरे माता पिता तो चले गए, लेकिन तुझे इधर मेरे पास ही छोड़ गए। मैं तुझ जैसी काली पत्नी का क्या करूंगा? मेरी तो सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब शान और रूपाली घर में अकेले रहते थे। अब रूपाली को प्यार करने वाला कोई भी नहीं था। वो घर के सारे काम करती थी, लेकिन शान फिर भी उसे प्यार नहीं करता। एक दिन निशान रूपाली के पास आता है और उसे कहता, अब तुम जैसी पत्नी के साथ मैं और जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ। अपने पति की यह बात सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वो घर के बाहर बैठकर रोने लग जाती है। तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरती है। वो रूपाली को रोते हुए देखकर उसके पास रुक जाती। बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो? तू और क्या करूं, मेरा काला रंग होने की वजह से मेरा पति मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मुझे इस बात से बहुत दुख होता है और अब तो वो दूसरी शादी करने लगा है। तुम्हारा काला रंग सही करने का एक उपाय तो है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। आप मुझे बताएं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा? जंगल में एक करीम का पेड़ है। उसकी क्रीम जो भी लगाता है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है, लेकिन वो पेड़ बहुत घमंडी है। वो सिर्फ शहजादियों को वो करीम देता है। तुम भी एक बार उसके पास जाकर देख लो। मैं भी जाकर उस पेड़ को ढूंढती हूँ, क्या पता वो मुझे करीम दे दे। फिर रूपाली जंगल में उस पेड़ को तलाश करने चली जाती है। वो सारे जंगल में उस पेड़ को तलाश करती है। आखिर में उसे वो पेड़ मिल जाता है। तुम कितनी बदसूरत हो, तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं बहुत बदसूरत हूँ। मुझे करीम चाहिए। मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, मैं यह करीम सिर्फ शहजादियों को देता हूँ, तुम जैसे बदसूरत लड़कियों को नहीं। तभी वहाँ एक शहजादी आती। इस जादुई पेड़, मुझे एक क्रीम देना। यह लीजिए शहजादी साहिबा। के बाद वो शहजादी चली जाती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे करें दे दो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हें एक बार कहा नहीं, मैं तुम्हें करीम नहीं दे सकता। तुम अपना वक्त जाया ना करो। फिर वो उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है। इस जादुई पेड़ की क्रीम से तो मैं जवान लगने लगती हूँ। कल मैं जाकर यह पेड़ ही काट डालूंगी और सारी करीम अपने पास रख लूंगी। अगले दिन रूपाली फिर से उस पेड़ के पास जाने का फैसला करती है। मुझे एक बार फिर उस पेड़ के पास जाना चाहिए, क्या पता उससे मुझ पर दया आ जाए। अगले दिन वो जादूगरनी भी पेड़ को काटने के लिए वहां आई होती है। तब मैं तुमको काट डालूंगी और सारी क्रीम में अपने पास रख लूंगी। तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़ दो।
मैंने तुम्हारे मदद की थी, तुम मुझे मत काटो। आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। जैसे ही वो पेड़ को काटने लगती है, रुको, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अच्छा, तो अब तुम मुझे रोकोगे, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो जादूगरनी रूपाली पर हमला करने लगती है, तभी वो नीचे गिर जाती है। रूपाली उसी की कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारती है। यह देखने के बाद वो पेड़ बहुत शर्मिंदा होता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी वो पेड़ रूपाली को क्रीम देता है। रूपाली जैसे ही वो क्रीम लगाती है, वो बहुत ही सुंदर हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। उसका पति से देखता है, उससे रूपाली से प्रेम हो जाता है। वो रूपाली से माफी मांगता है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।